जर्नल मैथ क्लास 9th चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, अब दूसरा चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 2.1, इसकी पहली एक्सरसाइज, इसकी दो ही एक्सरसाइज हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, ये चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, इतने हिस्से पे आपने गौर करना है। अगर ये आ गया तो ये पूरी एक्सरसाइज आसानी से आ जाएगी। अगर ये ना आया तो फिर ये एक्सरसाइज नहीं आएगी। और ये वैसे भी आपको आना चाहिए जनरल नॉलेज के तौर पर के जायदाद वगैरह का आपको इल्म होना चाहिए। जायदाद में हिस्से बेवा का हिस्सा औलाद की अदम मौजूदगी में, यानी कि अगर कोई बंदा है वो वफात पा गया है, उसकी बस बीवी रह गई है और उसकी कोई औलाद नहीं है, तो फिर उसका हिस्सा होता है 1/4। यानी कोई औलाद ना हो, ना बेटा हो ना बेटी हो, औलाद का ना बेटी हो ना बेटा हो, सिर्फ बेवा ही हो, उसका हिस्सा 1/4 होता है। और अगर औलाद मौजूद हो तो फिर क्या निकाला जाता है, 1/8 हिस्सा होता है उसका। और सबसे पहले निकालते हैं जायदाद में बेवा का हिस्सा, उसका हिस्सा निकाल के बीच में से रकम के माइनस करके बाकी जो बचता है वो बेटे और बेटियों में डिवाइड होता है। और बेटे और बेटियों के दरमियान जो निस्बत होती है वो 2:1 होती है, यानी बेटे का हिस्सा 2 हिस्से मिलते हैं और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है। इस तरह ज़कात की जो शरह होती है वो 2.5% होती है, यानी 2.5%, यानी 100 रुपये पर 2.5 रुपये जो होते हैं वो ज़कात देनी पड़ती है। इस तरीके से उशर की रकम, उशर ज़कात के साथ जो कुदरती ज़राए से हासिल होने वाली फ़सल होती है, नहीं तो फ़सल उगती है अल्लाह ताला की तरफ से, बस बीज डाल दिया, ना कोई खाद डाली ना कोई ट्रैक्टर वगैरह, कुछ भी नहीं, खुद ब खुद ही हो गई। कुदरती ज़राए से फ़सल खुद ब खुद ही को फ़सल हो गई, उस पर जो उशर की शरह होती है वो 10% होती है आजकल। लेकिन ये कुदरती वाली नहीं है, आजकल मसनूई वाली चल रही है। उशर की शरह मसनूई ज़राए से, मसनूई का मतलब क्या होता है, जब हम ट्रैक्टर हल वगैरह खादे वगैरह डालें, खुद पानी लगाएं तो फिर 5% रहता है। खुद खादे वगैरह ना डालनी पड़े, फसल को तैयारी भी ना करनी पड़े, उशर में 5% का है। जो मसनूई आजकल वाली उस पर 5% होगा। ये 1 2 3 4 5 चीज़ें याद रखेंगे तो सवाल सारे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सवाल नंबर 1, अगर सोने की मालियत 11,10,000 रुपये हो तो उस पर ज़कात मालूम करें, उस पर ज़कात मालूम करें। ये बड़े ही आसान है। ज़कात की शरह का आपको पता होना चाहिए, उधर हमने पढ़ा था वो होती है 2.5%। तो बस सारा काम कैलकुलेटर ने करना है, कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो बड़े ही आसान। क्या लिखेंगे, सबसे पहले सोने की मालियत वो कितनी है जी, 11,10,000 रुपये। और जो ज़कात की शरह होती है वो होती है 2.5%। बस ये इंसा याद रखना है, जब भी ज़कात की बात आए 2.5% याद रखें। अब क्या लिखेंगे, ज़कात, ये शरह और होती है, रकम और। आप क्या लिखेंगे, ज़कात की रकम, यानी ज़कात बनती कितनी है। क्या लिखेंगे, सारे सवालों में इसी तरह वो रकम लिख के जिस पे ज़कात निकालनी है, ज़रब 2.5 तक़सीम 100। ये काम आपने करना हर सवाल में। जब भी ज़कात निकालनी हो, जिस रकम पे निकालनी हो वो लिख के ज़रब लगा के 2.5 तक़सीम 100। तब क्या करना है, कुछ भी तक़सीम करना है कैलकुलेटर से, इसको इससे ज़रब 2 0 से 2 0 काट दे, बाकी जो रह गया ये वाला, इसको 2.5 से ज़रब दे तो जवाब निकल आएगा। तो ज़रब अब देखिए 11,10,000 ज़रब 2.5 तक़सीम 100, ये 2 0 से 2 0 कट देंगे, 11 गया 11 10 के साथ 2 0, यानी 11,000। ये लिख के इसको 2.5 के साथ ज़रब देंगे तो जवाब जो आएगा, कैलकुलेटर से सारा कुछ आपने करना है, 27,750 रुपये। इतनी इस पर ज़कात देनी पड़ेगी। फिर देखिए बड़ा आसान, बस कुछ भी नहीं करना आपने, ये रकम लिखनी है, ज़रब 2.5 करना है कैलकुलेटर से और तक़सीम 100 पर कर देना बस। इसी तरीके से ये भी बिल्कुल ये वाला सेम, उसमें सोना था इसमें चांदी, और ज़रा भी फ़र्क नहीं है, तो आपको खुद करना है। चांदी की मालियत क्या लिखेंगे, वहाँ पे सोने की मालियत लिखी थी, यहाँ पे लिखेंगे चांदी की मालियत कितनी है जी, 3 लाख रुपये। ज़ीरोज़ का ख्याल रखना। आप वही लिखेंगे, ज़कात की शरह होती है 2.5%। अब नीचे लिखना है ज़कात की रकम, बिल्कुल उस सवाल की तरह।
बस सोने की जगह चांदी है और रकम चेंज हुई, बाकी और कुछ भी नहीं। 3 के साथ 5 ज़ीरो हैं। ज़रब 2.5 तकसीम 100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगी। अब लिखेंगे 3 के साथ कितने ज़ीरो हैं? 3, 1 2 3, ज़रब 2.5। आगे जी कितने जी? 7,500 रुपये ज़कात देनी पड़ेगी। 3 लाख की अगर चांदी है तो उस पर 7,05,000 रुपये देनी पड़ेगी। 3 लाख मालियत की चांदी अगर हो तो उस पर 7,500 रुपये ज़कात बनती है। अब अगला सवाल नंबर 3। लाइट नहीं है। 10 तोला सोना है और 40 तोले चांदी है, उस पर ज़कात की रकम मालूम करना है। पहले क्या करेंगे? दोनों की कुल मालियत निकालेंगे कुल कितने पैसे बनते हैं, फिर उसकी 2.5% के हिसाब से निकाल लेंगे ज़कात। 10 तोले सोना है, अब क्या लिखेंगे? फ़ी तोला कीमत, यानी सोने की फ़ी तोला सोना की कीमत, यानी सोने की कीमत 1 तोला सोना की कीमत ये बता दी उन्होंने, कितनी है जी? 40,000 रुपये। फ़ी तोला का मतलब या 1 तोला भी लिख सकते हैं। फ़ी तोला सोने की कीमत, फ़ी तोला सोने की कीमत। अब देखें, अब है कितने तोले? 10 तोला। अब क्या लिखेंगे? 10 तोला सोने की कीमत। तो 1 तोले की 40,000 है, 10 तोले की कितनी होगी? 40,000 को 10 से ज़रब दे देंगे तो 1 ज़ीरो बढ़ जाएगी। ये देखिए कितने रुपए आ गए? 4 लाख रुपए आ गए। अब इसी तरह फ़ी तोला चांदी की कीमत निकालेंगे। फ़ी तोला चांदी की कीमत कितनी है जी? 5,000 रुपये, ये लिखी हुई। अब चांदी है कितनी? 40 तोला। लिखेंगे 40 तोला चांदी की कीमत। क्या लिखेंगे? 5,000 जो 1 तोले की कीमत है उसको 40 तोले से ज़रब दे देंगे तो जवाब निकलेगा 5 4 20 और साथ इसके 1 2 3 और 4 ज़ीरो, इतने रुपए। और चांदी की कुल मालियत, यानी ये कुल कीमत कितनी बनती है जी? सोने और चांदी की कुल मालियत, सोने चांदी की इतनी बनी थी और सोने की इतनी बनी थी, इन दोनों को जमा करना है। क्या लिखेंगे? सोने की 40 के साथ 5 ज़ीरो, ज़ीरोज़ का ख्याल रखना है, यानी 4 लाख रुपए। इसी तरीके से 2 लाख रुपए भी हैं, को जमा करेंगे तो क्या बनेगा? 6 लाख रुपए। अब वही ज़कात की शरह जैसे पिछले सवालों में लिखा है, 2.5% ज़कात की शरह 2. अब ज़कात की रकम क्या लिखेंगे? जिसकी ज़कात निकालनी है वो ज़रब 2.5 तकसीम 100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काटे, बाकी को 2.5 से ज़रब दें, जवाब निकल आएगा। 6 के साथ कितने ज़ीरो? 3, ज़रब 2.5, 15,000 रुपये। इतनी निकलेगी जी। 40 तो मालियत भी है, नगद रकम भी है और चांदी भी है, सारा कुछ है, तो इसका भी वही तरीका लगाएंगे। पहले लिखेंगे सोने की मालियत वो कितनी है जी? 8 लाख रुपए है। उसके बाद नगद रकम बड़ा अमीर आदमी जी, वो कितनी है जी?
4 लाख रुपए। चांदी जो है वो तोलों में पड़ी हुई है। फ़ी तोला कीमत, फ़ी तोला चांदी मिसाल लिख लें, चांदी की फ़ी तोला कीमत, यानी 1 तोले की कीमत है 5,000 रुपये। अब है कितनी? 50 तोला। 50 तोला चांदी की कीमत। क्या करेंगे? 5,000 को 50 के साथ ज़रब दे देंगे तो निकल आएगी उसकी कीमत। 5 5 25 होता है, 25 के साथ 4 0। अब क्या लिखेंगे? कुल मालियत हमने निकालनी है। ये सोने की मालियत और नगद रकम और ये चांदी की मालियत, सारों को जमा करेंगे तो कुल मालियत निकलेगी। वही निकलेंगे कुल मालियत, इन सारे पैसों पर ज़कात निकल। कितनी है जी? 8 लाख जमा 4 लाख, कॉमे को ज़ीरो नहीं समझ लेना, और जमा उसमें अभी जो हमने निकाले 2,50,000। सारों को जमा करें। कितनी बनेगी जी? 14,50,000 रुपये। किसको जमा करना है? 8 लाख जमा 4 लाख, 8 और 4 12 और 2 14 और 50,000 वैसे। अब वही उस पर ज़कात की शरह वाली निकालनी है, तो इधर जगह कम है तो यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद ये लिखना है ज़कात की शरह। कितनी होती है? 2.5%। अब ज़कात की रकम कितनी निकलेगी? ये वाली रकम को 2.5 से ज़रब दे के 14,50,000 रुपये ज़रब 2.5 तकसीम 100, तो जो 2 0 से 2 0 कट गई, बाकी जो 30,250 रुपये ये निकलेगी। सर क्या करना है? 14,500 को ज़रब देना 2.5 के साथ, तो जवाब ये निकलेगा। ये ज़कात की रकम इस सवाल का ये हिस्सा है। उसके बाद सवाल नंबर आगे है 5। तो अब ये आगे उशर वाले। तो उशर के लिए आपको बताया था क्या होता है। अगर कुदरती ज़राए है तो उशर की शरह होती है 10%, और अगर मसनूई ज़राए है तो होती है 5%। तो ये भी बड़े आसान है, एक लाइन में सवाल हो जाएगा। क्या लिखेंगे? बस लिख ले कुल मालियत कितनी है जी? 6 लाख रुपए के चावल की फसल हुई। अब क्या लिखेंगे? उशर की शरह। जो क्योंकि ये कुदरती ज़राए, ये याद रखना है, कुदरती ज़राए के लिए होती है 10%, मसनूई के लिए 5%। 6 लाख चावल की फसल की मालियत है। उशर की शरह जो कुदरती ज़राए से हासिल हुई तो उसके 10% होती है। अब क्या लिखेंगे? उशर की रकम। पहले उशर की शरह निकाली, अब उशर की रकम, यानी बनता कितने, पैसे कितने बनते हैं, वही रकम लिखेंगे। 6 लाख ज़रब 10/100। तो ये बड़ा आसान है। ये 0 से ये 0 काट दिए, ये 0 से ये 0 काट जाएगी, क्या रहेगा बाकी? ये 2 3 4 60,000 रुपये उशर देना पड़ेगा। 6 लाख की फसल पर 60,000 रुपये उशर देना पड़ेगा अगर कुदरती ज़राए से हासिल हुई तो। अब दूसरा सवाल ये वाला, मसनूई फसल की मालियत कितनी है जी? 3,50,000 रुपये। इतने के अंदर, और ये है कौन सा? इस पे गौर करना है। मसनूई, तो मसनूई के लिए होता है 5%, कुदरती के लिए था 10%। आप क्या लिखेंगे? उशर की शरह कितनी होती है? मसनूई है 5%। आप क्या लिखेंगे? उशर की रकम। बड़े ही आसान सवाल है। 50,000 ज़रब 5/100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी।
3,50,000 को 5 ज़रब देख 100 पे तकसीम करेंगे, जवाब ये है जो उशर की रकम निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, अगर एक शख्स ने 7,50,000 रुपये मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो उसकी एक बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी में हर एक की जायदाद की मालियत मालूम करें। अगर एक शख्स ने 7,50,000 रुपये मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो उसकी एक बेवा है, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, हर एक का हिस्सा मालूम करना है। इसके लिए क्या करना है, आपको याद रखना चाहिए कि औलाद बेवा का हिस्सा होता है, औलाद जब हो तो 1/8 हिस्सा वो मालूम करेंगे, फिर बाहर की 2 हिस्से बेटे के होते हैं और 1 हिस्से बेटी के। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुल मालियत या कुल रकम 7,50,000 रुपये। हाँ, अब सबसे पहले बेवा का हिस्सा निकालते हैं। क्या लिखेंगे, बेवा का, क्योंकि अब इसकी औलाद मौजूद है तो इसका हिस्सा होगा 1/8। औलाद ना मौजूद हो तो फिर 1/4, ये याद रखना है। 7,50,000 ज़रब बेवा का हिस्सा होता है 1/8। हाँ, अब क्या करेंगे, उसको 8 पर तकसीम करेंगे। हाँ जी, ये क्या लिखेंगे, 7,50,000 को जब 8 पे तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 93,750 रुपये। ये बेवा का हिस्सा लेगा। अब बाकी मालियत निकालेंगे। आप क्या लिखेंगे, बाकी रकम या मालियत। जो बाकी रकम बचती है वो बच्चों में तकसीम होती है। कुल पहले रकम ये थी, जायदाद थी 7,50,000 रुपये, उसमें से माइनस कर देंगे ये जो अभी बेवा का हिस्सा जो है वो माइनस कर देंगे, तो बाकी जो रकम बचे, रकम 7,50,000 में से ये 93,750 माइनस कर देंगे तो रह जाएगा 6,56,250 रुपये। तो बाकी ये जो रकम है ये बच्चों में तकसीम होगी। तो बच्चों के लिए आपने याद रखना है, हम आसान तरीका लगाएंगे, बाकी कईयों का और समझाने का तरीका होता है, वही वाला तरीका बड़ा। क्या लिखेंगे, पहले आपने लिखना है निस्बती मजमुआ। इसलिए क्या करेंगे, जितने बेटे होंगे उतनी बार 2-2 लिखेंगे और जितनी बेटियां होंगी उतनी बार 1-1 लिखेंगे। 2 बेटे हैं तो 2 बार लिखना है 2 जमा 2, यानी 2 बेटे हैं, ये लिखा 2 जमा 2, और बेटियां कितनी है, 1 बेटी है तो जमा 1 करेंगे। ऐसे ये निकल आएगा, कितना बनेगा 5। ये स्टेप याद रखना है कि जितने बेटे होंगे उतनी बार 2-2 जमा करेंगे, जितनी बेटियाँ होंगी उतनी बार 1-1 जमा करेंगे। 2 बेटे हैं, 2 बार 2 जमा किया, ये निकला। अब क्या लिखेंगे, हर एक बेटे का हिस्सा, यानी बेटे को कितने पैसे मिले, हर एक बेटे का हिस्सा क्या करेंगे, बेटे की निस्बत होती है 2/5। फालतू स्टेप इसमें से मैंने रिमूव कर दिया, आसान तरीका ये लगाना। निस्बती जितने बेटे होंगे उतने 2 जमा करेंगे 2। इसका क्या तरीका होता है, निस्बत बटे निस्बती मजमुआ ज़रब वो वाली रकम जिसका निकालना है। क्या लिखेंगे, 6। हाँ जी, क्या करेंगे, 2/5 निस्बत बटे निस्बती मजमुआ ज़रब कुल रकम। क्या करेंगे, जवाब कितना आएगा, 2,62,500 रुपये। हर एक बेटे को भी इतने मिलेंगे, नहीं एक बेटे को भी 2,62,000 मिलेंगे, दूसरे बेटे को भी 2,62,000 मिलेंगे, ये नहीं कि दोनों बेटों को नहीं है ये। अब हर एक बेटे को कितने मिलेंगे, अब हर एक बेटी को कितने मिलेंगे वो हम निकाल लें। हर एक बेटी का हिस्सा, बेटी है ही एक तो उसके लिए क्या करेंगे, उसकी निस्बत 1 है तो क्या लिखेंगे, 1/5 ज़रा वही वाली रकम 6,56,250। ध्यान से देख लें, इसको 5 पे तकसीम करेंगे, जवाब है 1,31,250। यानी क्या करेंगे, 7,50,000 की जायदाद जो छोड़ के बंदा वफात पा गया था उसकी बेवा को मिलेंगे पैसे कितने, 93,750 रुपये। और फिर बाकी जो जायदाद होगी वो कितनी बचेगी, 6,56,000। वो तकसीम करेंगे उसके बच्चों में, तो बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं इसलिए उसकी निस्बत 2-2 होती है, और जो बेटी को 1 मिलता है तो उसकी निस्बत 1 होती है। और हर एक बेटे का हिस्सा कितना मिलेगा, हर एक बेटे को 2/5 ज़रा वही वाली रकम 6,56,250। तो कितना हर एक बेटे को कितना मिलेगा, 2,62,500 रुपये हर एक बेटे को मिलेंगे। अगर आपने चेक करना है मेरा सवाल ठीक हुआ है कि नहीं, इम्तिहान में बैठे तो क्या करेंगे, इसी रकम को जमा कर लें तो जवाब वही वाला आना चाहिए। यानी क्या करें, इसको जमा करें,
उसके बाद ये बेटों के हिस्से को जमा करें और रकम वही निकलेगी। अब इस तरह एक शख्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वो 7 था, आगे क्वेश्चन नंबर 8 आगे ऊपर लिखा हुआ। अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 4 बेटियां छोड़ी हों तो उसके कितनी है जी, 4 लाख रुपए की रकम जो है वो कितने, उसके कितने, इसमें क्या है सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, तो एक एक ही होगा बस। आप क्या लिखेंगे, कुल मालियत या कुल रकम भी कह सकते हैं, 4 लाख रुपए। ये अब क्या लिखेंगे, बेटियां छोड़ी हैं तो उसकी बेवा, अपने पीछे एक बेवा, बेवा अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले निकालते हैं बेवा का हिस्सा। अब इसमें औलाद मौजूद वाला ही आएगा क्योंकि औलाद मौजूद है, चाहे बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, औलाद तो है ना, तो जब मौजूद हो तो 1/8 होता है। अब क्या करेंगे, इसको 8 पर तकसीम करेंगे 1/8 करेंगे। अब क्या लिखेंगे, बाकी रकम, बाकी रकम कितनी है, 4 लाख में से 50,000 माइनस कर देंगे तो बाकी कितनी लगेगी, 3,50,000 रुपये। ये बेटियों में तकसीम होगी। अब क्या लिखेंगे, वही वाला तरीका, निस्बती, कितनी बेटियां हैं जी, 4 बेटियां, तो 4 बार 1-1 जमा करना है, क्या बन गया 4। अब लिखेंगे हर बेटी का हिस्सा 1/4 ज़रब वो रकम जो बाकी रकम बची थी, 3,50,000 रुपये। हाँ जी, चलो खैर। अब यार निस्बती मजमुआ कितना निकला, 4। वही तरीका, हर एक बेटी का हर एक बेटी को कितने कितने पैसे मिलेंगे, 1/1 निस्बती मजमुआ, 4 बेटियाँ, 4 ज़रब 3,50,000, 3,50,000 को 4 पे तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 87,500 रुपये। ये इतनी बेटियों में तकसीम हो गए हैं, ज़रब 4 करेंगे तो नहीं, हर एक बेटी को 87,500 रुपये मिलेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 10, अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 15 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी हो तो उसकी बेवा के हिस्से की मालियत मालूम करे। अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 15 लाख रुपए की जायदाद छोड़ी हो तो उसकी बेवा का हिस्सा निकालें, यानी उसके बच्चे बुच्चे कोई नहीं है, सिर्फ बेवा है, उसका हिस्सा निकालना है। और जब बेवा हो बच्चे ना हो तो उसका हिस्सा होता है 1/4। अब क्या लिखना है, कुल मालियत या कुल रकम जो है वो है 15 लाख रुपए। अब क्या लिखना है, एक बेवा और क्या लिखेंगे, बेवा का हिस्सा, एक बटे 4 होता है जब औलाद मौजूद ना हो। बेवा का, अब क्या लिखेंगे, किसका है, 15 लाख ज़रब 1/4। अब करेंगे 4 3 हाँ जी, बेवा का हिस्सा निकलेगा 1/4 क्योंकि उसकी औलाद मौजूद नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 15,000 ज़रब 1/4, 4 को 15,000 पे तकसीम करेंगे, जवाब आएगा 3,75,000 रुपये। उसकी बेवा को हिस्से मिलेगा 3,75,000 रुपये। सवाल नंबर 10, अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 2 बेटे छोड़े हों तो उसकी वरासती मालियत 20 लाख रुपए में से हर एक की मालियत मालूम करें। ये भी उसी तरह है, सबसे पहले क्या करेंगे, बेवा का हिस्सा निकालेंगे, फिर बेटों का हिस्सा निकालेंगे, बेटी है ही नहीं तो वह लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुल मालियत, सलूशन इसका कुल मालियत है जी 20 लाख रुपए। कुल मालियत। अब क्या लिखेंगे, पहले निकालते हैं बेवा का हिस्सा, सबसे पहले बेवा का हिस्सा 20 लाख ज़रब 1/8। 1/8 क्यों करेंगे, क्योंकि अब उसकी औलाद मौजूद है। 20 लाख को
8 पर तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 2,50,000 रुपये, यानी बेवा को हिस्सा 20 लाख में से कितना मिलेगा? 2,50,000 रुपये। अब क्या लिखेंगे? बाकी कैसे निकलेगी? 20,000 में से 20 लाख में से माइनस कर देंगे 2,50,000 रुपये, तो बाकी रह जाएगा। बाकी रकम कितनी आ गई जी? 17,50,000 रुपये। इसको आप मालूम बच्चों में तकसीम करेंगे। बच्चे कितने हैं? 2 बेटे ही हैं बस, बेटियां नहीं हैं, 2 बेटे हैं। आप क्या लिखेंगे? निस्बती मजमूआ, आसान तरीका, फालतू स्टेप मिटा दिए। 2 बेटे हैं, 2 बार 2 2 जमा करेंगे, बन जाएगा 4। अब निकालेंगे हर एक बेटे का हिस्सा, यानी हर एक बेटे को इतना है, हर एक बेटे का हिस्सा। क्या लिखेंगे? 2/4 निस्बत बटे निस्बती मजमूआ ज़रब ये वाली रकम 17,50,000 रुपये। अब इसको 4 पे 75,000 रुपये। 2/4 निस्बत बटे निस्बती मजमूआ ज़रब बकिया रकम 17,50,000। क्या लिखेंगे? 17,05,000 को 2 से ज़रब दे के 4 पे तकसीम करेंगे, जवाब आएगा 8,75,000 रुपये। हर एक बेटे को इतने मिलेंगे। असगर ने एक जायदाद, 11 नंबर सवाल है। असगर ने एक जायदाद 4,80,000 रुपये की छोड़ी। उसने अपने पीछे एक बेवा, 3 बेटे, 4 बेटियां छोड़ी। जायदाद में हर एक का हिस्सा निकाले। ये देखे वही एक ही तरह के सवाल बार बार आई जा रहे हैं। जिसको एक की समझ लगी वो सारे, ये भी उसी तरह का है जैसे हम पहले। अब क्या लिखेंगे? कुल जायदाद या कुल रकम 4,80,000 रुपये। अब सबसे पहले क्या निकालते हैं? बेवा का हिस्सा। बेवा का हिस्सा होता है 4,80,000 ज़रब 1/8। 8 6 48, बाकी 1 2 3 4 0। कितनी रकम आ गई जी? 60,000 रुपये बेवा का। अब है बाकी रकम। क्या करेंगे? 4,80,000 थी, बेवा का हिस्सा निकाला। बेवा का हिस्सा कितना होता है? 1/8, क्योंकि औलाद मौजूद है तो 8वां हिस्सा होता है। ज़रब 1/8 किया, 8 पे तकसीम किया, 8 6 48 होता है। बाकी 1 2 3 4 0 7 आ गई, तो कितना बन गया? 60,000 रुपये। बाकी रकम कैसे निकालेंगे? 4,80,000 में से 60,000 को माइनस कर देंगे, तो बाकी जो रकम निकलेगी वो निकलेगी 4,20,000। निस्बती मजमूआ, उसमें क्या करेंगे? जितने बेटे होंगे उतनी बार 2 2 जमा करेंगे, जितनी बेटियां होंगी उतनी बार 1 1 जमा करेंगे। देखें 3 बेटे हैं, 3 बार 2 2 जमा करेंगे। 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, तो 3 बार कितना जमा करना है? 2 2 जमा 2 जमा 2। और बेटियां कितनी हैं? 4। क्या लिखेंगे? 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, 4 बार ये। तो ये कितना बन जाएगा? 3 2 6 और 4 कितना बनेंगे? 10। 10 निस्बती मजमूआ बन जाएगा। अब बेटे का निकालेंगे। हर एक बेटे का हिस्सा, उसके लिए क्या करेंगे? हर एक बेटे के लिए बेटे की निस्बत बटे कुल निस्बती मजमूआ ज़रब ये जो रकम बेवा को दे के बाकी बची थी वो वाली 4,20,000 रुपये। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, बाकी जो रहेगा उसको 2 से ज़रब दें। 0 0 4 8, 84,000 रुपये हर एक बेटे को मिलेंगे। तो अब क्या लिखेंगे? हर एक बेटी का हिस्सा, हर एक बेटी का हिस्सा। बेटी की निस्बत कितनी थी? 1 1/10 ज़रब वही 4,20,000 रुपये। अब क्या करेंगे? 0 से 0 कट जाएगी, कितना बनेगा? 42,000 रुपये जो हैं वो हर एक बेटी को मिलेंगे। यानी हर एक बेटे को उसको मिलेंगे 84,000 रुपये, और हर एक बेटी को मिलेंगे 42,000 रुपये, और बेवा को मिलेंगे 60,000 रुपये। सवाल नंबर क्या हुआ? असगर ने जो 4,80,000 छोड़े थे उनमें बेवा को मिलेंगे 60,000, बाकी रकम ये बचेगी 4,20,000। उसमें तकसीम करेंगे बच्चों में, तो हर एक बच्चे को 84,000 मिलेगा और हर एक बेटी को 42,000 मिलेगा।
अब आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का, सवाल नंबर 12। नजीब ने 4 लाख रुपए अपना विरसा छोड़ा, यानी 4 लाख रुपए उसने छोड़े जो फौत हुआ था। उसने अपने पीछे एक बेवा छोड़ी जबकि उसका कोई बच्चा ही नहीं था। तो ये जैसे वो सवाल किया था पीछे वाला, बिल्कुल उसकी तरह, बड़ा आसान सवाल, एक ही लाइन में हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, कुल रकम कितनी है जी, 4 लाख रुपए। अब क्या लिखेंगे, बेवा का हिस्सा, सिर्फ बेवा का हिस्सा है और कोई है ही नहीं। वो क्या होता है, 1/4, यानी 4 लाख ज़रब 1/4, 4 से कट जाएगा, 1 2 3 4 5, कितना मिलेगा जी बेवा को, 1 लाख रुपए मिल जाएगा। ये मशक पूरी हो गई, एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे इसकी आधा जायज़ा मशक, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मशक नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 दूसरे चैप्टर की जायज़ा मशक है। इसका सवाल नंबर 3 है, 15 लाख रुपए मालियत के सोने पर ज़कात की कटौती मालूम करें। तो ये भी बड़ा आसान है, जैसे पहले कर चुके हैं। बार बार क्या लिखेंगे, मालियत सोने की मालियत, यानी सोना कितना है जी, 15 लाख रुपए सोने की मालियत है। सोने की मालियत या ज़कात ज़कात की शरह। क्या सवाल है, 15 लाख रुपए मालियत के सोने पर ज़कात की कटौती मालूम करें, यानी ज़कात कितनी देनी पड़ेगी। 15 लाख रुपए का सोना अगर है आपके पास, तो सोने की मालिक कितनी है जी, 15 लाख रुपए। ज़कात की शरह हर बार कितनी होती है जी, बताएं, 2.5%, 2.5%, 100 में से 2.5 रुपये। अब ज़कात की रकम निकालेंगे, ज़कात की रकम कितनी है जी, वही लिखेंगे 15 लाख ज़रब 2.5 तकसीम 100। हाँ जी, सवाल नंबर 3 है जायज़ा मशक का। 15 लाख रुपए पर सोने के मालियत के सोने पर ज़कात की कटौती मालूम करें। सोने की मालियत है 15 लाख रुपए, ज़कात की शरह 2.5% होती है। ज़कात की रकम कितनी बनेगी, 15 लाख ज़रब 2.5 तकसीम 100। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। 15 लाख को 2.5 से ज़रब दे के 100 पर तकसीम करना है, जवाब निकलेगा 37,500 रुपये। कैलकुलेटर से 15 लाख पर 37,500 रुपये ज़कात देनी पड़ेगी। इस तरह सवाल नंबर 4 है जायज़ा मशक नंबर 2 का, उसी की तरह जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 1 में किया था। एक मसनूई ज़राए, ये मसनूई ज़राए और कुदरती ज़राए। मसनूई ज़राए की कितनी फ़ीसद होती है, 5% उशर की शरह, और कुदरती की होती है 10%। चावल की फसल की मालियत इतनी है, 4,90,000 रुपये, उशर मालूम करें। तो यही भी बड़ा आसान सवाल है, आसानी से हो जाएगा। क्या लिखेंगे, चावल की फसल की मालियत वो है कितनी है, 4,90,000 रुपये। अब क्या लिखेंगे, उशर की शरह, उशर की शरह कितनी होती है जी, मसनूई ज़राए के लिए क्या होती है, मसनूई ज़राए, मसनूई ज़राए के लिए होती है जी 5%। कुदरती ज़राए के लिए कितनी होती है, 10%। और उशर की शरह मसनूई ज़राए के लिए होती है 5%। अब क्या लिखेंगे, उशर की रकम, क्या लिखेंगे, 4,90,000 रुपये ज़रब 5 तकसीम 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, बाकी 4,90,000 ज़रब 5 तकसीम 100 करेंगे तो क्या बनेगा, 24,500 रुपये इसका जवाब आएगा। 5 0 0 9, ठीक है। उशर की रकम 4,90,000 रुपये पर मसनूई ज़राए से अगर आप काश करेंगे चावल की फसल, तो उस पर उशर कितना देना पड़ेगा, 24,500 रुपये। ये सवाल नंबर 3 था, ये 4, और ये है सवाल नंबर 5। सारे पिछली मशक की तरह। एक शख्स ने अपने पीछे 45 लाख रुपए की मालियत की जायदाद छोड़ी।
काफ़ी अमीर बंदा था, उसकी एक बेवा और 2 बेटों में से हर एक का जदाद में हिस्सा निकालें। उसी तरह सारे सवाल एक ही जैसे, वही तरीका लगाएंगे। कुल मालियत जो है ₹45 लाख रुपये। अब एक बेवा है और 2 बेटियों, बस। अब क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम निकालते हैं बेवा का हिस्सा। सबसे पहले बेवा का हिस्सा निकाला जाता है क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने साथ गुजारी थी। अब देखिए 45 लाख ज़रब बेवा का हिस्सा जब औलाद मौजूद हो तो होता है 1/8। तो क्या करेंगे? 45,000 को 8, बेवा का हिस्सा कितना निकलेगा? 45 लाख को 8 पर तकसीम करेंगे, जवाब आएगा 5,62,500 रुपये। इतना बेवा का हिस्सा निकलेगा। अब क्या निकालेंगे? बेवा को, बीवी को पैसे दे के जो बाकी रकम बचेगी वो बच्चों में तकसीम होगी। उसके लिए क्या करेंगे? पहले बाकी रकम निकालेंगे। क्या लिखेंगे? बाकी रकम क्या निकालेंगे? पहले 45 लाख रुपए थे, उसमें से माइनस कर देंगे 5,62,500 रुपये। तो बाकी कितना बचेंगे? 45 लाख में से 5,62,000 रुपये निकालेंगे तो बनेगा 39,37,500 रुपये बाकी बचेंगे। 39 लाख। अब बाकी रकम ये जो है इसको हम बच्चों में तकसीम करेंगे। बच्चे देखें क्या है, एक शख्स ने अपने पीछे 45 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी, उसकी एक बेवा, 2 बेटों में से, 2 बेटे हैं, 2 बेटों, बस बेटी कोई नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे? निस्बती मजमुआ। तो बेटे के लिए हम क्या लिखते हैं? 2/2। तो 2 ही बेटे हैं तो 2 बार 2 करेंगे तो कितना जवाब आएगा? 4। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? हर एक बेटे का हिस्सा। कैसे निकलता है? बेटे की निस्बत बटे निस्बती मजमुआ ज़रब बाकी रकम जो थी वो 39,37,500 रुपये। हाँ जी। अब इसको क्या करेंगे? 39,37,000 को 2 से ज़रब देंगे और 4 पर तकसीम करेंगे। 39,37,500 को 2 से ज़रब देके 4 पर तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 19,68,750 रुपये एक बेटे को मिलेंगे। और बेटी है ही नहीं, बस इतने मिलेंगे, 2 बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 है रिव्यू एक्सरसाइज का जायज़ा मशक नंबर 2 का। दूसरा चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। ये आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 6, अकरम ने 48 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी। अकरम एक बंदा था, वो 48 लाख रुपए छोड़ के फौत हो गया। उसने अपने पीछे एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी। जायदाद में हर एक का हिस्सा मालूम करें। ये भी उसी तरह सारे क्या करते होते हैं हम? सबसे पहले क्या करते हैं? बेवा का हिस्सा निकालते हैं और बेवा का हिस्सा होता है 1/8 जब औलाद हो। जब औलाद ना हो तो फिर 1/4। 1/8 हिस्सा बीवी का निकालेंगे, फिर कुल रकम में से माइनस कर देंगे। बाकी जो बचेगा उसको बच्चों में तकसीम करेंगे। बच्चों के लिए क्या करते हैं? बेटे के लिए 2 जमा करते हैं और बेटी के लिए 1, क्योंकि बेटे को बेटी से 2 गुना मिलता है इसलिए। आप क्या लिखेंगे? कुल मालियत यानी या कुल जायदाद कितनी है जी? 48 लाख रुपए। 48 लाख रुपए। उसने अपने पीछे एक बेवा। सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं? बेवा का हिस्सा निकालते हैं। बेवा का हिस्सा वो होता है 1/8 यानी 48 लाख ज़रब 1/8। तो 8 1 8 और 8 6 48 होता है। 6 और इसके साथ 0 कितनी आ जाएंगी? हाँ जी, 6 लाख रुपए बनेंगे। 48 लाख में से 6 लाख रुपए बेवा का हिस्सा बनेगा। यानी अगर वो हस्बैंड जो है वो 48 लाख रुपए छोड़ के फौत हुआ है तो बेवा का जो हिस्सा बनेगा वो 6 लाख रुपए बनेगा। अब बाकी रकम निकालेंगे, वो बच्चों को देंगे। बाकी रकम कैसे निकालेंगे? कुल 48 लाख रुपए थे, उसमें से 6 लाख रुपए माइनस कर देंगे तो बाकी रह गया 48 में से 6 माइनस के बाकी कितना रह गया? 42 लाख रुपए।
ये बाकी रकम आ गई। अब क्या करेंगे, इसको बच्चों में तकसीम करना है। बच्चे भी काफ़ी सारे, 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, निस्बती मजमुआ। हर एक बेटे के लिए 3 बेटे हैं तो 3 बार 2 2 जमा करेंगे, और बेटियां कितनी हैं जी 4, तो 4 बार 1 1 जमा करेंगे, 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1। देखें ये बेटों के लिए 3 बेटे थे, 3 बार 2 2 जमा किया, क्यों, क्योंकि बेटे को डबल मिलता है, और ये बेटियों के लिए जमा किया। आपने ये लाइन नहीं लगानी, बस वैसे बता रहा हूँ। क्या बनेगा, 2 3 6 और 4 कितना बन जाएंगे 10। तो वही तरीका, हर एक बेटे का हिस्सा हाँ जी, हर एक बेटे का हिस्सा क्या होगा, बेटे की निस्बत बटे निस्बती मजमुआ 2/10। ज़रब ये जो रकम 42 लाख बाकी बची थी, 0 से 0 कट जाएगी, क्या रहेगा 2 3 0, फिर 4 2 8 और 2 2 4, 8 लाख। कितना बनेगा, 2/निस्बत बटे निस्बती मजमुआ 2/10 ज़रब 42 लाख रुपए। तो जवाब कितना आएगा, 8,40,000 रुपये हर एक बेटे को मिलेंगे। आप क्या लिखेंगे, हर एक बेटी का हिस्सा। वो क्या है, बेटी के लिए एक हिस्सा मिलता है, 1/10 ज़रब 42 लाख। ये भी बड़ा आसान, 0 से 0 कट जाएगी, तो क्या रहेगा 4,20,000 रुपये हर एक बेटी को मिलेंगे। मतलब क्या होगा, अगर बंदा 48 लाख रुपए छोड़ के फौत हुआ था तो उसकी बेवा को मिलेंगे 1/8 हिस्सा, ये निकाला तो 6 लाख रुपए उसकी बेवा को मिलेंगे। बाकी रकम 42 लाख बचेगी, वो बच्चों में तकसीम करेंगे। बच्चों में कैसे हम तकसीम करेंगे, हर एक बेटे को क्या मिलेगा, बेटे 2/10 ज़रब 42 लाख, तो क्या मिलेगा 8,40,000 रुपये हर एक बेटे को मिलेगा। एक बेटे को 8,40,000, दूसरे बेटे को भी 8,40,000 और तीसरे बेटे को भी 8,40,000। ऐसे आप जमा करके तो इनका वो निकाल भी सकते हैं। टोटल 8,40,000 एक बेटे को, फिर दूसरे को भी इसी तरह, तीसरे को भी, ये सारे 8,40,000। इसी तरह तीसरे बेटे को भी 8 लाख, फिर बेटी को कितना मिलेगा 4,20,000 रुपये एक बेटी को, फिर दूसरी बेटी को भी इसी तरह, फिर तीसरी बेटी को भी इसी तरह। इन सारों को जमा करके तो वो कुल जायदाद के बराबर हो जाएगा। यानी हर एक बेटी को कितने मिलेंगे 4,20,000, हर एक बेटे को मिलेंगे 4,80,000 और बेवा को मिलेंगे 6 लाख रुपए। मशक नंबर 2 थी, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। उसके बाकी क्वेश्चन जो इससे 3 से पहले वाले वो MCQs थे और खाली जगह थी, वो हल कर लेंगे आप। इसका पहला सवाल था 15 लाख रुपए मालियत के सोने में ज़कात कितनी बनेगी, तो वो बनी थी 37,500 रुपये। तीसरा सवाल था। इस तरह के काफ़ी सारे सवाल हैं पिछली एक्सरसाइज में भी, अगर ये वाला आ गया तो वो भी सारे ही आ जाएंगे, इसलिए इसको दोबारा बता रहा हूँ। इस तरह सवाल नंबर 4 है, मसनूई ज़राए से जो हासिल करते हैं उशर, उस पे ज़कात की जो शरह होती है वो होती है, उशर की जो शरह होती है वो होती है 5%। मसनूई ज़राए कौन से होते हैं, जिसमें आप हल भी चलाते हैं, खाद भी डालते हैं, मेहनत भी करते हैं, अपने खर्च ऊपर करते हैं। और कुदरती ज़राए कौन सा होता है, जो पहले इस्तेमाल होते थे। आजकल तो सारे मसनूई ज़राए इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले वाले जो थे उसमें क्या होता था कि कुदरती ज़राए से बस बीज डालते थे और ख़ुद ब खुद फसल, खुद बारिश होती थी, पानी लग जाता था, खुद ब खुद ही फसल उग जाती थी। उस पर 10% उशर होता है, मसनूई ज़राए से 5%। अब क्या करना है, सवाल क्या है, अगर मसनूई ज़राए से हासिल की गई चावल की फसल की मालियत 4,90,000 रुपये हो तो उशर मालूम करें। ये रिव्यू एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसमें से ज़्यादा सवाल आते होते हैं, इसको अच्छी तरह से करना। चावल की फसल की मालियत जो है वो 4,90,000 रुपये है। उशर की शरह मसनूई ज़राए से जो हासिल होती है उस पर 5% होती है। तो इसका 5% निकालने के लिए क्या करेंगे, 4,90,000 को 5 से ज़रब देंगे और 100 पर तकसीम कर देंगे। तो जवाब जो निकलेगा वो उशर की रकम निकल आएगी। वो कितनी निकलेगी, 24,500 रुपये। यानी 4,90,000 रुपये के अगर आपने चावल की फसल काश्त की, हासिल किए, पैसे हासिल किए, लेकिन मसनूई ज़राए से हासिल किए, तो फिर उस पर जो उशर की शरह होगी वो होगी 24,500 रुपये। इस तरह सवाल नंबर 5 आ गया। एक शख्स ने अपने पीछे 45 लाख रुपए छोड़े थे। अब एक बेवा और 2 बेटों में हर एक जायदाद में हिस्सा हम निकालें। उसकी एक बेवा थी और 2 बेटे थे।
एक बेवा थी और 2 बेटे थे। कुल मालियत है उसकी 45 लाख रुपए। पहले सबसे पहले इन सवालों में ये याद रखना है, सबसे पहले क्या करते हैं, बेवा का हिस्सा निकालते हैं। वो निकालने का क्या तरीका होता है, अगर औलाद मौजूद हो तो 1/8 होता है, औलाद मौजूद ना हो तो 1/4 होता है। 45 लाख रुपए एक बंदा छोड़ के फौत हुआ है जी, उसके एक बेवा और 2 बेटियाँ। सबसे पहले बेवा का हिस्सा निकालेंगे, वो 5,52,500 रुपये निकलेगा। बाकी रकम निकालेंगे, वो 39 लाख निकलेगी। निस्बती मजमुआ जो है वो निकालेंगे, वो 4 निकलेगा। और हर एक बेटे का हिस्सा 19,68,000 निकलेगा। इसी तरीके से ये वाला छठे सवाल में भी क्या था, कुल मालियत इतनी थी, बेवा का हिस्सा 6 लाख निकला, बाकी रकम निकाली। कुल मालियत थी जी छठे सवाल की 68 लाख रुपए, बेवा का हिस्सा बना 6 लाख रुपए, 1/8 हिस्सा निकाला तो बाकी रकम निकली 42 लाख रुपए। और इनमें बेटों 3 बेटे थे, 3 बार 2-2 लिखा, और 4 बेटियां थी, 4 बार 1-1 लिखा, 10 बना। फिर हर एक बेटे का हिस्सा कितना निकला, बेटे की निस्बत बटे निस्बती मजमुआ ज़रब कुल रकम, बाकी रकम जो बची थी वो 42 लाख। तो कितना निकला, 8,40,000 रुपये हर एक बेटे को मिलेगा। और बेटी को कितना मिलेगा, 1/10, ये 10 है, इसको 19 नहीं समझ, और मतलब 42 का क्या, 4,20,000 रुपये हर एक मिलेगी। ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। एक ही इसकी वीडियो बनी है बस, पूरे लाई रहा लाना सारे थे एक बार